हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दिमाग कैसे आपका काबू करता है रेस्पिरेशन को, हम लोग ये पढ़ेंगे। और हम लोग केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। तो आपका जो दिमाग है वो कैसे आपकी सांस को रेगुलेट करता है। मतलब जब आप सांस अंदर लेते हो और सांस बाहर छोड़ते हो, सांस अंदर लेने को बोलते हैं इंस्पिरेशन, सांस बाहर छोड़ने को बोलते हैं एक्सपीरेशन। जैसे ज़िंदगी में एक्स गर्लफ्रेंड दुनिया से भाग जाती है तो इसलिए उसको एक्स बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी से एक्स हो जाती है। वैसे ही जब हवा आपके फेफड़ों से एक्स हो जाए, मतलब जब हवा आपके फेफड़ों से बाहर चले जाए तो उसे हम लोग एक्सपिरेशन बोलते हैं। और जब गर्लफ्रेंड अंदर आ जाती है तो इन बोलते हैं। वैसे जब हवा अंदर आ जाती है आपके फेफड़ों में तो उसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। हवा बाहर गई तो एक्सपिरेशन, ई एक्स वाला। हवा अंदर आई तो इंस्पिरेशन। अब ये जो इंस्पिरेशन है, एक्सपिरेशन, आप तेजी से इंस्पिरेशन भी ले सकते हो। आप तेजी से हवा भी बाहर छोड़ते हो, एक्सपिरेशन मतलब। तो तेजी से हवा अंदर लेना और तेजी से बाहर छोड़ना ये भी दिमाग कंट्रोल करता है। और नॉर्मली हवा अंदर लेने को भी दिमाग कंट्रोल करता है। मतलब ये है मेरा कि नॉर्मली आपने हवा अंदर लिया उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और नॉर्मली हवा आपने बाहर छोड़ा उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं। उसे हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन बोलते हैं। जब नॉर्मली आप बिना ताकत लगाए सांस अंदर ले रहे हो, पर आप ताकत लगा के भी सांस अंदर ले सकते हो, तो उसे हम लोग फोर्स इंस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे नॉर्मल ये रहा, हवा आवाज़ भी नहीं, आप तेज़ी से सांस अंदर लो तो ये फोर्स इंस्पिरेशन है। वैसे नॉर्मली आप हवा बाहर छोड़ सकते हो ऐसे, और बहुत तेज़ी से भी छोड़ सकते हो। तो उस नॉर्मल वाले को, नॉर्मल हवा बाहर छोड़ने को बोलते हैं नॉर्मल एक्सपिरेशन। तेज़ी से छोड़ने वाले को बोलते हैं फोर्स एक्सपिरेशन। अब एक चीज़ आप याद कर लो, नॉर्मल एक्सपिरेशन अपने आप होता है, दिमाग को कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग कुछ नहीं बोलता। नॉर्मल एक्सपिरेशन वो अपने आप होता है। बाकी सब जो पार्ट है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स इंस्पिरेशन और फोर्स एक्सपिरेशन, ये दिमाग कंट्रोल करता है। नॉर्मल एक्सपिरेशन दिमाग कंट्रोल नहीं। मतलब जब आप नॉर्मली सांस अंदर लिए तो जो सांस बाहर छोड़ते हो वो लंग्स अपने आप करता है। लंग्स देखो, इमेजिन करो मैं फेफड़ा हूँ, मैं फेफड़ा एक पिंजरे में बंद हूँ, हड्डियों के पिंजरे में बंद हूँ। लंग्स एक फेफड़ा है, फेफड़े को लंग्स बोलते हैं, वो पिंजरे में बंद है जिसको बोलते हैं रिब केज। जब आप सांस अंदर लेते हो, पिंजरे में उसके हाथ बंद है, मतलब पिंजरा समझो, जो हड्डियों का पिंजरा है जिसको रिब केज बोलते हैं, उसके अंदर उसके लंग्स को खींच के रखा है। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो लंग्स और खिंच जाता है, अंदर लेते हो तो खिंच जाता है, पर जब आप सांस छोड़ते हो लंग्स अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है, इसलिए सांस बाहर जाती है। तो लंग्स को खींचने के लिए ताकत लगती है, दिमाग का पार्ट लगता है, पर लंग्स अपने आप, लंग्स एक प्लास्टिक की तरह, इलास्टिक की तरह, आप खींचो जैसे नाड़े को खींचो, अब वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है ना। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में अपने आप लंग अपनी जगह पे आ जाता है। आप लंग्स को इंस्पिरेशन, जब दिमाग बोलता है भैया इंस्पिरेशन कर, मतलब सांस अंदर ले, तो सांस अंदर कब आएगी, जब लंग्स को खींचेगा। तो दिमाग गोशों को बोलता है, जो पिंजरे के आजू बाजू केज है ना, गोश है, वो पिंजरे को बड़ा कर देते हैं और नीचे से, ऊपर से नीचे बड़ा करते हैं और साइड से गोश बड़ा करते हैं। इसकी वजह से लंग्स, पिंजरे को खींचोगे तो लंग्स के हाथ इमेजिन करो बंद है पिंजरे में, तो लंग्स भी खींचेगा, जितना आप पिंजरा खींचोगे उतना लंग्स भी खींचेगा। तो जैसे ही आपकी गोश काम करना बंद हो जाते हैं तो हड्डी अपनी, वो केज है, अपनी जगह पे वापस आ जाता है। उसके वजह से मेरे हाथ भी वापस आ गए, मतलब लंग्स भी वापस अपनी जगह पे आ गया। तो जब आप सांस अंदर लेते हो, सांस क्यों अंदर लेते हो कि पिंजरा खिंच गया, मतलब रिब केज खिंच गया, इसके बेचारा लंग्स भी खिंच गया। और जब आपका दिमाग इंस्पिरेशन का सिग्नल बंद कर देता है तो अपने आप पिंजरा छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है कि वहाँ का गोश्त काम करना बंद कर देता है, जो पिंजरे के बाहर है और पिंजरे के नीचे है। पिंजरे के नीचे वाले गोश्त को क्या बोलते हैं, लंग्स के नीचे वाले गोश्त को क्या बोलते हैं, रिब्स, सॉरी क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और पिंजरे के बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जब इंस्पिरेशन होता है तो उनको सिग्नल आता है, तो इसके से फेफड़ा बड़ा होता है, सांस फिर अंदर आती है। हवा अंदर इसलिए आती है कि फेफड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है कि वहाँ पे जो गोश है फेफड़े पिंजरे के बाहर, वो खींचता है पिंजरे को, मतलब रिब को खींचता है, रिब केज को खींचता है, हड्डियों के ढांचे को। इसके से लंग्स बड़ा हो जाता है, पर दिमाग का सिग्नल बंद करता है तो गोश काम करना बंद हो जाता है, फिर लंग्स अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है। और डायफ्राम भी अपनी जगह पे, नीचे जो फेफड़े के नीचे जो गोश है उसको डायफ्राम बोलते हैं, वो भी नीचे आ जाता है। और इसकी वजह से
रिलैक्स अपने आप हो जाता है। इसलिए नॉर्मली जब आप हवा बाहर छोड़ते हो तो कोई दिमाग का हिस्सा काम नहीं करता और कोई गोश्त काम नहीं करता। बस जो गोश्त काम कर रहे हैं उनको उनकी औकात दिखा दो, उनको अपनी जगह पे पहुंचा दो। कौन से गोश्त है? एक डायफ्राम है जो लंग्स के नीचे होता है, और ये हड्डियों पे रिब्स केज पे एक गोश्त होता है जिसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब नॉर्मली सांस बाहर छोड़ना, उसके लिए कोई दिमाग का पार्ट नहीं लगता, पर ये तीनों के लिए दिमाग का पार्ट लगता है। तो अब दिमाग के पार्ट में कौन सा दिमाग का पार्ट? दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर का दिमाग, बीच का दिमाग और नीचे का दिमाग। तो आपकी जो सांस है वो नीचे के दिमाग से होता है, मतलब हाइंड ब्रेन। ऊपर के दिमाग को फोर ब्रेन बोलते हैं, बीच के दिमाग को मिड ब्रेन बोलते हैं और नीचे के दिमाग को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। अभी जो नीचे का दिमाग है इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं पॉन्स, इसको बोलते हैं मेजुला। देखो पॉन्स ये रहा, इसको बोलते हैं मेजुला। जो मेन काम है, मैं एक्सपिरेशन बोला ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए कोई दिमाग का काम नहीं करता, पर इंस्पिरेशन के लिए है, सेंटर है। तो 4 सेंटर आपको पढ़ने हैं। अब इमेजिन करो कैसे 2 बच्चे हैं और उनके एक माँ बाप हैं। एक समझो एक कपल है जो माँ बाप हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम है इंस्पिरेशन सेंटर और एक का नाम है एक्सपिरेटर सेंटर। 2 बच्चे हैं। देखो एक बच्चा बहुत इंस्पिरेशन है और एक बच्चा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, तो उसका नाम है एक्सपिरेशन। तो 2 बच्चे हैं, एक माँ, 2 माँ बाप हैं। माँ को इंग्लिश में हम लोग मुस्लिम लोग मम्मी को अम्मी बोलते हैं, और मेरे दोस्त लोग जो हिंदू हैं वो अपने फादर को पापा बोलते हैं। तो जो पॉन्स है ना, पॉन्स, उसमें इमेजिन करो 2 सेंटर हैं। सेंटर क्या होता है? देखो पूरा दिमाग न्यूरॉन का बना हुआ है। जैसे बिल्डिंग ईंटों की बनी होती है, हम लोग भी सेल्स के बने हुए, पर दिमाग में स्पेशल सेल होते हैं जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। कुछ न्यूरॉन चिपक के कुछ काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं सेंटर। तो पॉन्स में 2 सेंटर है, मेडुला में 2 सेंटर हैं। पॉन्स में जो 2 सेंटर हैं माँ बाप की तरह हैं। एक का नाम है न्यूमेटिक सेंटर। देखो न्यूमेटिक की स्पेलिंग पी से आती है, तो पी फॉर पापा याद रखो, और पी फॉर न्यूमेटिक सेंटर। और अम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी को अम्मी बोलते हैं। ए फॉर एपिन्यूस्टिक सेंटर। तो 2 सेंटर हैं पॉन्स के अंदर। देखो हाइंड ब्रेन जो नीचे का दिमाग है, नीचे के दिमाग के भी 3 हिस्से हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ऊपर वाले को बोलते हैं पॉन्स, नीचे वाले को बोलते हैं मेडुला, और पीछे वाले को बोलते हैं सेरिबेलम। हम पीछे वाले में इंटरेस्टेड नहीं, हम पॉन्स और मेडुला में ही इंटरेस्टेड हैं कि यही आपका सांस कंट्रोल करते हैं। अब जो पॉन्स हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम है, 2 सेंटर होते हैं, पार्ट नहीं, 2 सेंटर होते हैं। एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक है एपन्यूटिक सेंटर। अब कैसे याद रखोगे? पी फॉर न्यूमोटैक्टिक सेंटर, पी फॉर पापा। ए फॉर एपन्यूटिक सेंटर, ए फॉर अम्मी। तो पापा मम्मी से याद रखो, न्यूमेटिक सेंटर, और ए फॉर अम्मी, ए फॉर एमनेटिक सेंटर। अब देखो आपने देखा है पापा और मम्मी का रिलेशनशिप। देखो मम्मी अक्सर बच्चे को मोटिवेट करेगी, बेटा कर ले चल। पापा बोलेंगे ये क्या कर रहा है, पाव भाजी बेचना है तेरे को, कुछ बड़ा कर। मम्मी छोटा भी रहेगा तो बोलेगी कर ले, कमा ले। तो मोस्टली मदर्स आर लाइक मोटिवेटर्स। पापा लोग थोड़े गुस्सेलू टाइप के होते हैं, वो इंस्पिरेशन को रोकते हैं। मतलब बच्चा कुछ कर रहा है और कॉमर्स में, कोई बच्चा कॉमर्स में पढ़ रहा था, पापा बोलेंगे क्या कॉमर्स ले लिया। तो अक्सर पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी कभी मम्मी भी स्ट्रिक्ट होती है, पर अक्सर पापा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इमेजिन करो पापा इंस्पिरेशन को बंद कर देते हैं और मम्मी इंस्पिरेशन को बढ़ा देती है। मम्मी मोटिवेट करेगी बच्चा कर इंस्पिरेशन। अभी देखो इनके 2 बच्चे, इमेजिन करो सेंटर के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है इंस्पिरेटरी सेंटर, इसके 2 बच्चे जो मेडुला में है, इंस्पिरेटरी सेंटर, और एक का नाम है एक्सपिरेटरी सेंटर। तो इमेजिन करो 2 सेंटर हैं, मम्मी पापा, उनका पर्सनल रूम है जो है पॉन्स, और 2 और उनके सेंटर हैं। एक का नाम है एक्सपिरेटरी सेंटर, एक का नाम है इंस्पिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी सेंटर एकदम इजी, नाम से झुका हुआ इंस्पिरेशन करेगा, मतलब सांस को अंदर लाएगा। सांस कैसे अंदर आएगी? जब रिब केज बढ़ेगा तो लंग्स खींचेगा, और रिब केज क्यों बढ़ेगा कि उसके बाहर गोश होते हैं। रिब्स के बाहर गोश होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और रिब्स के नीचे गोश होता है जिसका नाम है डायफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब केज बढ़ेगा, नीचे से भी बढ़ेगा, ऊपर से भी बढ़ेगा। इसके से सांस अंदर आएगी। क्या आएगी? सांस अंदर आएगी। तो इंस्पिरेटरी सेंटर इंस्पिरेशन करते हैं,
हवा को अंदर लाते फेफड़े में, हवा फेफड़े को पहले बड़ा करेंगे, उसके साथ हवा अंदर आएगी, इसलिए इसका नाम है इंस्पिरेटरी सेंटर। और एक्सपिरेटरी सेंटर हवा को बाहर करते हैं, पर कौन सी, नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं करता, नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि नॉर्मल एक्सपिरेशन अपने आप होती है। जब आप नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कैसा एक्सपिरेशन, हवा आप ऑटोमेटिक बाहर छोड़ रहे हो, ये नॉर्मल है, पर ताकत से एक्सपिरेशन करो तब ये काम करता है एक्सपिरेटरी सेंटर। ओके, पर अभी साइंटिस्ट लोग को पता चला है ये एक्सपिरेटरी सेंटर में इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं जो फोर्स इंस्पिरेशन में काम करते हैं। देखो, इंस्पिरेटरी सेंटर नॉर्मल इंस्पिरेशन में भी और फोर्स इंस्पिरेशन भी में भी काम करता है, पर एक्सपिरेटरी सेंटर खाली फोर्स एक्सपिरेशन में काम करता है, आप याद रखो। देखो, माँ बाप तो इस बच्चे की कदर करते ही नहीं है, क्यों, ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, तो माँ बाप इसको कुछ नहीं बोलते, खाली इसी बच्चे के पीछे बड़े हैं जो अभी कॉमर्स ले चुका है। ऐसा इमेजिन करो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एक्सपिरेटरी सेंटर में। ठीक है, पापा का नाम क्या था, निमोटेक्टिक सेंटर, और मम्मा का नाम, पॉन्स में 2 सेंटर है, एक का नाम है निमोटेविक सेंटर, निमोटॉक्सिक सेंटर, और एक का नाम है एप्नेटिक सेंटर। ए फॉर अम्मी, ए फॉर एप्नेटिक सेंटर, पी फॉर पापा, पी फॉर निमोटॉक्सिक सेंटर। अब देखो, ये बच्चा तो एक्सपिरेटरी सेंटर था, तो इसके माँ बाप इंटरेस्टेड नहीं, जो घर में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाएगा, उसको माँ बाप इंटरेस्ट रखेंगे नहीं ना, नहीं रखेंगे। पर इस बच्चे में थोड़ा बहुत इंस्पिरेटरी सेंटर भी है, आप याद रखो, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन है, जो अब हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये दोनों माँ बाप, दोनों सेंटर इस बेचारे सेंटर के पीछे पड़े हैं। एक बच्चा तो भाग गया, अब दूसरे बच्चे पे फोकस ही करेंगे ना, आप बोलेंगे एक बच्चा तो हमारा नाम डुबना चुका है, एक्सपिरेशन में हेल्प करता है, तो एक बच्चे को पकड़ना पड़ेगा ना जो हवा को अंदर लेके आए। ये तो भाग गया, हवा को छुड़वा दिया इसने, तो इसका नाम तो बदनाम है। पर ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर जो हवा को अंदर लाएगा, ये कैसे काम करता है, ये देखो, नॉर्मली हवा को अंदर लेके आता है। देखो, आपने ऊपर का दिमाग काट भी दिया ना, तो हवा अंदर आ पाएगी। क्यों आ पाएगी, कि इंस्पिरेटरी सेंटर है, इंस्पिरेटरी सेंटर है, तो इंस्पिरेटरी सेंटर सांस अंदर लेगा, हवा अंदर लेने में हेल्प करेगा। पर आपको बहुत, तो क्या बोलते, लाइक हवा, देखो बच्चा काम कर रहा है, कॉमर्स में पढ़ाई कर रहा है, पर पापा को पसंद नहीं ना कॉमर्स लिया है, तो वैसे ही इस बेचारे के साथ भी वही होता है, हाँ, सांस अंदर ले रहा है पर पापा को पसंद नहीं है। तो दो से समझो, ये लाइन आप ग्राफ की बना रहे हो, तो सांस अंदर लिया उसने, तो ये निमोटेटिक सेंटर आएगा, बोलेगा क्या कर रहा है, और इसकी सांस, 2 सेकंड के लिए सांस अंदर लिया, तो 3 सेकंड के लिए इसे रोक दिया जाएगा। कौन रोकेगा, निमोटेक्सिक सेंटर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सांस अंदर लोगे 2 सेकंड के लिए, फिर सांस बाहर भी छोड़ना। अगर सांस अंदर लोगे तो एक ही बार में लोगे, तो सांस बाहर नहीं छोड़ोगे तो लंग्स फूट जाएंगे, तो ना फूटें। पापा को भी पता है कितना करना चाहिए, तो इसलिए निमोटॉक्सिक सेंटर रोक देगा उसे। पर आपको बहुत तेज़ी से सांस अंदर लेना है, बहुत तेज़ी से सांस अंदर लेना है। जैसे मम्मी मोटिवेट करती, बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, चल कॉमर्स से ले लिया, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, तो अम्मी मोटिवेट करेगी इसको। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगी, देखो ये नीचे वाला है अपना, ये 2 हैं, ऊपर वाले का नाम है निमोटॉक्सिक सेंटर, ये रहा, और नीचे वाले का नाम है एपनॉटिक सेंटर। तो इसकी जो मम्मी है, इसके देखो, बच्चे लड़के हमेशा मम्मी के क्लोज होते हैं, तो मैं अपनी मम्मी के बहुत क्लोज हूँ, तो एपनॉटिक सेंटर तो मम्मी से क्लोज है बेचारा, तो एपनॉटिक सेंटर पर इसको मोटिवेट करेगी, बेटा कॉमर्स से ले, चल पढ़ ले, मतलब इसका ये बढ़ जाएगा, आप ऐसे सांस लोगे, एपनॉटिक सेंटर काम करेगा, तो ऐसे बढ़ जाएगी रेस्पिरेशन। फिर पापा आएंगे, बोलेंगे कितना मोटिवेट कर रही है, चल रोक इसको, फिर 3 सेकंड के लिए, फिर रुक जाएंगे। तो ये काम है एपनॉटिक सेंटर का और निमोटेक्टिक सेंटर का, नॉर्मल इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना। नॉर्मल इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, नॉर्मल इंस्पिरेशन ये काम कर रहा है, इसके पापा रोक दे रहे हैं। पर फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब, तब इसकी मॉम इसको आके बोल रही है, बेटा चल कॉमर्स ले, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, सांस अंदर ले, तो दिमाग का जो ये हिस्सा है ये इसको बोलेगा, चल कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, कंट्रोल, और सांस अंदर ले। ये जो नर्व, ये देखो, ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर है ना, इससे नीचे से नस निकलती है, और ये नस
C3, C4 और C5 इसको फेंडिक नर्व्स भी बोलते हैं। ये आपके सर्वाइकल रीजन से आते हैं, मतलब ये गले के रीजन से आते हैं और फेफड़े में घुस जाते हैं। फेफड़े के बाहर जो गोश है उसको खींचते हैं, इसके से बड़ा हो जाता है और इसके से हवा अंदर आती है। तो इसको ज़्यादा ना खींचे तो पप्पा रहते हैं, 2 सेकंड बाद पप्पा आते हैं, बोलते हैं क्या कर रहा है, रुक। फिर पर अगर उसको समझो मैं इंसान हूँ, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया तो मुझे भागना पड़ेगा, तो भागने के लिए मुझे ज़्यादा हवा अंदर चाहिए, उस समय एपनॉटिक सेंटर आ जाएगा, एपनॉटिक सेंटर आ जाएगा। तो पप्पा की तरह मोटिवेशन रोकेगा, बोलेगा कॉमर्स लिया ना, क्या कर रहा है, तो रुक। और मॉम इसको बोलेगी चल कॉमर्स लिया तो कर। ये जो एपनॉटिक सेंटर है वो बोलेगा इंस्पिरेशन कर, बढ़ा उसको, और निमोटिक सेंटर इंस्पिरेशन को रोक देगा। ये फंक्शन है, ये याद रखना पड़ेगा। ये इंस्पिरेशन की बात हुई। अब एक्सपिरेशन की बात करें, जब हवा आप बाहर छोड़ते हो तो जब आप नॉर्मली हवा बाहर छोड़ते हो बिना ताकत के, तो उसके लिए कोई भी सेंटर नहीं है। पर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए एक सेंटर है जिसका नाम है एक्सपिरेटरी सेंटर। पर अभी साइंटिस्ट लोग को मालूम पड़ा है इसमें कुछ इंस्पिरेटरी सेंटर भी होते हैं, जो इंस्पिरेटरी सेंटर इधर से आया सिग्नल, ये इसके साथ मिल जाते हैं और हेल्प करते हैं। अभी मालूम पड़ा, पर पहले साइंटिस्ट लोग को लगता था खाली इसमें एक्सपिरेशन ही होता है। तो एक्सपिरेशन सेंटर तेजी से हवा बाहर छोड़ता है, फोर्सफुली करता है, ऐसे हवा बाहर छोड़ रहा है, तो उसे एक्सपिरेटरी सेंटर बोलते हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं कंट्रोल करता और इसका माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं है, जल्दी ये बात नहीं करता। और दिमाग के ऊपर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो इन सेंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी इमोशनल हो जाओ तो आप तेज़ी से सांस लेने लगते हो ना, रोने धोने लगते हो, तो ऊपर के पार्ट्स भी रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। आप ये याद रखना, C3, C4 एंड C5 कीप यू अलाइव, मतलब ये आपको जिंदा रखते हैं। C3, C5 और C4, C5 कीप यू अलाइव, ये जो नर्व्स हैं आपको जिंदा रखते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी सेंटर में इनको फेनिक्स नर्व्स भी बोलते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये था इंस्पिरेशन, न्यूरल था। अब केमिकल की बात करें, केमिकल, अब केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग नहीं पता है तो केमिकल की भी बात कर लें। तो केमिकल ये रहा, हाँ ये रहा। केमिकल के लिए हमको लगता है कीमो रिसेप्टर्स। अब कीमो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं। एक आपके दिमाग से जो खून जाता है ना, खून आपके दिमाग के खून जाने को कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं, जो खून लेके जाता है आपके दिल से, ठीक है। अब ये जो दिल की है ना, अगर आपने उसको काट दिया ना, किसी इंसान का कैरोटिड आर्टरी काट दिया ना, उसके दिमाग में खून नहीं जा पाएगा, वो इंसान मर जाएगा। उस कैरोटिड आर्टरी के आजू बाजू बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं कितना CO2 है, मतलब कितना O2 है, कितना हाइड्रोजन आयन है, कितना CO2 है, कितना हाइड्रोजन आयन है, कितना O2 है। अगर ज़्यादा CO2 है, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, कम O2 है, बेसिकली CO2 और H2 ये कीमो रिसेप्टर चेक करते हैं। और O2 कितना कम है, अगर ज़्यादा CO2 है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसका मतलब सांस अंदर ज़्यादा नहीं ले रहे हो आप, तो बोलेंगे इंस्पिरेशन बढ़ा दो, इसको बोलेंगे इंस्पिरेशन बढ़ा दो, ये बच्चे को बोलेंगे इंस्पिरेशन बढ़ा दो। अगर O2 का लेवल कम हो गया तो भी बोलेंगे इंस्पिरेशन बढ़ा। जब आप सांस अंदर नहीं लोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तब ऐसा होगा तो ये सेंटर बोलेगा कि आर्टियल रिसेप्टर, मतलब जो यहाँ पे खून की नस है, वो उनके पास जो रिसेप्टर है वो इसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी सेंटर को सांस ज़्यादा ले, ज़्यादा इंस्पिरेशन कर। ओके, उसके माँ बाप को भी बोल देंगे ज़्यादा सांस इनकी। कौन ज़्यादा सांस लेने में हेल्प करता है? एपनॉटिक सेंटर। तो वो एपनॉटिक सेंटर काम करेगा, इससे इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा। ओके, अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर दिमाग में होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कम हो जाता है तो इसकी मात्रा, ये सबकी मात्रा चेक करते हैं, पर स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड दिमाग में भी रिसेप्टर होते हैं जो चेक करते हैं खून में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कम हो जाता है तो ये भी सेंटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेस्ट दिमाग को कंट्रोल करेंगे, इसके साथ आपकी सांस कंट्रोल होगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो तो MBBS भी देख सकते हैं, उनको तो ये लगता ही है, और बहुत ईजी टॉपिक है। थैंक यू सो मच, चलो बाय।